अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर विद करेक्ट साइन। ठीक है, राइट करना है इन क्वेश्चंस को एज इंटीजर विद करेक्ट साइन, इनके साथ कौन से साइन लगेंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के भी एज इट इज 2 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में है 48 डिग्री कूलर। कूलर मीन टेम्परेचर कम हो रहा है, 48 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। कम का मतलब है माइनस की तरफ जा रहा है, मीन्स जब हम किसी चीज में से या किसी नंबर में से दूसरा नंबर निकालते हैं, माइनस करते हैं, वो कम हो जाता है। ठीक है, कूलर का मतलब है टेम्परेचर कम हो रहा है। इसी तरह हमारे पास 48 डिग्री है। डिग्री का हमारे पास साइन क्या होता है? डिग्री का हमारे पास साइन होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये डॉट है, ये हमारे पास डिग्री का साइन है, और कूलर का मतलब है टेम्परेचर कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसके साथ हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है 48 डिग्री वार्मर। वार्मर का मतलब है, मतलब टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, मीन्स के गर्मी में इजाफा हो रहा है, एडिशन हो रही है। तो एज इट इज हम 48 डिग्री लिखेंगे और इसके साथ जो है प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन जो है वो शो करता है कि हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो ज्यादा बढ़ रहा है, मीन्स उसमें इजाफा हो रहा है, मीन्स गर्मी बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हाँ, कूलर के लिए टेम्परेचर कम होता है, सिंपल सा इसका याद रखना है कि कूलर के लिए टेम्परेचर कम होता है, उसके लिए हम माइनस लगाएंगे, और वार्मर के लिए टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है, एडिशन हो रही है, तो उसके लिए हम प्लस लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द कॉरेस्पेंडिंग पॉइंट टू ईच इंटीजर गिवन ऑन द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि किस पॉइंट पे कौन सा जो है वो इंटीजर है। ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास अल्फाबेट दिए गए हैं ABCD, मीन्स के तक दिए गए हैं। इस तरह हमारे पास जो है नंबर्स दिए गए हैं -5, -3, -1, और हमने आइडेंटिफाई करना है कि देखें बी पे कौन सा है नंबर लाई करता है, डी पे, जी पे। इसी तरह हमने देखना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में 7 में नोट किया था कि हमारे पास अल्फाबेट्स थे और वो अल्फाबेट्स जो है वो किस नंबर पे लाई करते हैं। सेम एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी हमने बताना है। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास अल्फाबेट जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस से दिए गए, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, काउंटिंग दी गई है। चलिए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। -5 और -3 मीन्स के ये एक सीक्वेंस से माइनस की तरफ चल रहा है, तो हम -5 के बाद -4, ठीक है, -3, इस तरह -2, इस तरह हमारे पास -1 आ गया, 0, और इधर 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। सीक्वेंस से हमारे पास एक काउंटिंग चल रही है। ठीक है, देखें ना, -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर इधर से प्लस की तरफ स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मीन्स के हमारे पास जो राइट साइड है वहाँ जो है पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर है। अब हमने देखना है कि बी अल्फाबेट जो है वो किस नंबर पर लाई करता है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास अल्फाबेट बी पड़ा है और ये -4 पे लाई करता है, तो बी के आगे हम -4 लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास अल्फाबेट डी जो है वो किस नंबर पे लाई करता है? -2 पे लाई करता है। और इसी तरह हमारे पास जो अल्फाबेट जी है वो किस पे लाई करता है, किस नंबर पे? 1 पे लाई करता है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गए अल्फाबेट्स। अब हमने नंबर्स का बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो किस अल्फाबेट पे लाई करता है। पहले हमने अल्फाबेट का बताया था कि वो किस नंबर पे लाई करता है, अब हम नंबर का बताएंगे कि कौन सा नंबर जो है वो किस अल्फाबेट पे लाई करता है। -5, चलिए हम देखते हैं, हमारा -5, ये देखें, -5 जो है ए पे पड़ा है, हम -5 के आगे ए लिख लेंगे क्योंकि -5 नंबर जो है वो अल्फाबेट ए पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह -3 का देखते हैं, -3 जो है वो सी पे लाई कर रहा है। देखें, -3 जो है वो सी पे लाई कर रहा है। इसी तरह हाँ, हमारे पास जो है जीरो नंबर जो है वो किस पे लाई कर रहा है? एफ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये आज का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें बताना था कि कौन सा नंबर जो है वो कौन से अल्फाबेट पे लाई करता है और कौन सा अल्फाबेट जो है वो किस नंबर पर लाई करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ड्रा नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन इट। ठीक है, नंबर लाइन को ड्रा करना है और फॉलोइंग नंबर्स को उन पे रिप्रेजेंट करना है, जाहिर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है हमारे पास 0,
-8, 6, 3, -11 एंड -13। ठीक है, इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, जाहिर करना है। चले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन में हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में हो तो हम दरमियान में जीरो लगा के जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर राइट करते हैं और सेम एज इट इज जीरो के लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स को राइट करते हैं। देन फिर हम देखते हैं कि जो नंबर जहाँ पे पड़ा है फिर उसको उसी पे रिप्रेजेंट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन जो है इन नंबर्स को नंबर लाइन पे जाहिर करना है और बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो किस नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहले तो हमारा है नंबर कौन सा है, जीरो। जीरो जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ जाते हैं, इसको हम इस तरह जो है हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद -8 मींस माइनस की तरफ है, तो ये है हमारा -8, इसको हम जो है हाईलाइट कर देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद 6 हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव साइड पे देखेंगे कि हमारा पॉजिटिव 6 कहाँ पे पड़ा है। ठीक है, इसके बाद -11 11 जो है वो माइनस का है, तो -11 हमारा जो है यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, इसके बाद जो है -13 हमारा नंबर जो है यहाँ पे लाई करता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया है, जिसमें हमने बताना था कि कौन सा नंबर जो है किस लाइन पे को रिप्रेजेंट करता है, माइनस की तरफ जाता है, प्लस की तरफ जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है 3, 8, 5, -11, -5 एंड -7। अब हम देखेंगे कि 3 जो है हमारा पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे। देखिए 3 के साथ हमारे पास कौन सा साइन है, कुछ नहीं है, पॉजिटिव है, तो हम हमारा जो 3 है वो पॉजिटिव साइड पे है, हम इसको पॉजिटिव साइड वाली लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हमारे पास 8 है, 8 को हम किस लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 8 को हम जो है प्लस वाली साइड पे, 8 प्लस का है तो इसको हम प्लस वाली लाइन पे। इसी तरह हमारे पास 5 है, 5 जो है वो किस कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो हम इस 5 को पॉजिटिव पे शो करेंगे। इसी तरह हमारे पास -11 है, 11 माइनस वाली साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो ये हमारे पास -11, इसको हमने रिप्रेजेंट किया। इसके बाद -5, पहले 5 जो था वो प्लस का था, माइनस का है, माइनस वाली साइड पे देखेंगे यहाँ पे पड़ा है 5, तो हम माइनस वाली साइड पे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड लास्ट जो हमारा है -7, तो हम देखते हैं कि -7 हमारे पास ये पड़ा है। ठीक है, इसी तरह का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो गया, जिसके 2 पार्ट थे। पार्ट 1 में भी बताना था कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था नंबर्स को, और पार्ट 2 में भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था नंबर्स को।